कहानी की शुरुआत में हमें मार्टिन और केट नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि दुनियादारी से दूर एक नाव से आइलैंड पे जा रहे होते हैं। डॉग नाम के एक शख्स उन्हें अपने घर की चाबी देता है और इन्हें बताता है कि वो कुछ दिनों तक यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो सिटीजन्स बैंड रेडियो से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक नेटवर्क नहीं आते। इतना कहकर मिस्टर डॉग यहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस आइलैंड पे डॉग के घर के अलावा कोई भी घर नहीं होता। लेकिन ये दुनियादारी से दूर यहाँ पे क्यों आए? तो दरअसल केट की मिसकैरेज हो जाने के कारण अब इन दोनों पति पत्नी के बीच काफी दूरियां हो गई हैं और मार्टिन केट को यहाँ पे इस आइलैंड पे इसलिए लेके आया क्योंकि इसी आइलैंड पर उसने अपना हनीमून मनाया था। तो शायद से उनकी यहाँ पर पुरानी यादें ताजा हों और उनके बीच की नजदीकियां बढ़े। अब घर आने के बाद हमें पता लगता है कि केट का बर्ताव मार्टिन के साथ काफी रूड होता है। केट जहां घर पे रहकर आर्टिकल लिखने लगती है तो वहीं मार्टिन मछलियां पकड़ने निकल जाता है। मार्टिन 2 मछलियां पकड़ के लाता है और वो उन्हें बनाकर केट को परोसता है। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी एक दिन आर्टिकल लिखते वक्त अचानक से घर की लाइट चली जाती है। केट एक कैंडल को जला बेसमेंट में जनरेटर के पास जाती है, लेकिन उसे जनरेटर को ठीक करने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब तक यहाँ पे मार्टिन भी आ जाता है और वो केट को बताता है कि कल सुबह तक यहाँ पे डॉग आ जाएगा जो कि जनरेटर को ठीक कर देगा। अगले दिन डॉग यहाँ पर आता है और वो जनरेटर को ठीक कर देता है। साथ ही वो यहाँ पर लगे इंस्ट्रक्शंस को मार्टिन को बताता है कि अगर जनरेटर कभी खराब हो जाए तो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर वो जनरेटर को ठीक कर सकता है। डॉग यहाँ पर इनके लिए मिठाई भी लेके आया होता है जो कि उसकी पत्नी ने स्पेशली मार्टिन और केट के लिए भिजवाया होता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि केट और मार्टिन के बीच अब काफी दूरियां हो रही हैं। अगले दिन एक और बार फिर से लाइट चली जाती है और मार्टिन नीचे बेसमेंट में जनरेटर को ठीक करने चले जाता है। केट भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन मार्टिन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद भी जनरेटर को ठीक नहीं कर पाता। उल्टा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसमें मार्टिन का एक हाथ जल जाता है। अब इसके बाद केट मिस्टर डॉग को रेडियो के सहारे बताती है कि उसके घर का जनरेटर दोबारा से खराब हो गया है। साथ ही साथ मार्टिन भी काफी इंजर्ड हो गया है। तो इस पर मिस्टर डॉग उसे बताते हैं कि वो कल ही वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ आएगा, लेकिन तब तक वो उस जनरेटर से दूर रहे। अगली सुबह मार्टिन जब ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो सारा खाना जल जाता है क्योंकि उसका एक हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। केट मिस्टर डॉग को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे दूर दूर तक मिस्टर डॉग कहीं भी नहीं दिखते। तो अब वो वापस घर आ जाती है तो देखती है कि मार्टिन स्टोर रूम में एक शॉटगन को देख रहा है। केट मार्टिन को उस बंदूक को वहीं पर रखने के लिए कहती है और ये दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहां पर ये दोबारा से मिस्टर डॉग को रेडियो के सहारे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका डॉग से कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। केट अब इरिटेट हो जाती है और वो मार्टिन से पूछती है कि वो इस जगह पे क्यों आए, उसने इस जगह पे लाकर उसे फंसा दिया है। तो मार्टिन जवाब में कहता है कि वो तो बस उसके साथ कुछ अच्छे पल इस आइलैंड पे बिताना चाह रहा था, उसे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब हो जाएगा। केट अब यहाँ पर रोने लग जाती है और इस रात बिना लाइट के ही रहते हैं। अगले दिन जब सुबह केट की आंख खुलती है तो वो विंडो से देखती है कि एक जख्मी आदमी यहाँ पर कहीं से आ गया है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। केट जल्दी से मार्टिन को ये बात बताती है और ये दोनों उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो कि बेहोशी की हालत में होता है। ये दोनों उसे घर लेके आ जाते हैं, लेकिन अब इन्हें कहीं ना कहीं डर होता है कि उन्होंने एक अनजान आदमी को घर पे ला दिया है। देखने पे मालूम पड़ता है कि ये शख्स एक आर्मी पर्सन है। ये दोबारा से अपने मकान मालिक डॉग को रेडियो के सहारे संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर केट मार्टिन को कहती है कि अगर ये शख्स इस आइलैंड पे आया है तो जरूर ये नाव से यहाँ पर आया होगा। तो केट मार्टिन को कहती है कि वो उस नाव का पता करे जिससे ये उस नाव के सहारे यहाँ से निकल सकते हैं। मार्टिन यही करता है और वो उस बोट को देखने निकल जाता है। मार्टिन देखता है कि बीच के पास एक बोट है, लेकिन फिर भी वो घर आकर केट को झूठ कह देता है कि यहाँ पर कोई भी बोट नहीं है। शायद से ये शख्स जिस बोट पे यहाँ पे आया होगा वो अब पानी में डूब गई होगी। मार्टिन यहाँ पे झूठ इसलिए कहता है ताकि उसे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वक्त मिल जाए। इसी पल केट की नजर उस बेहोश पड़े शख्स के ऊपर जाती है जिसने कि अपने पास एक बंदूक को भी रखा हुआ है। केट ये देख कर डर जाती है और वो ये बात मार्टिन को बताती है। मार्टिन किसी तरह उस बंदूक को शख्स से निकाल अपने पास ड्रॉअर में रख देता है ताकि वो शख्स उनके लिए आगे खतरा न बन पाए। अभी तक मिस्टर डॉग का यहाँ पे कुछ भी आता पता नहीं होता। कुछ पल बाद वो बेहोश पड़े आदमी को होश आ जाता है और वो केट को अपना नाम जैक बताता है। वो केट से पानी मांगता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसी पल यहाँ पे मार्टिन भी आ जाता है और केट जैक को पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया, जिस पे जैक उसे बताता है कि वो एक नाव से यहाँ पर आया था जो कि पत्थर से टकरा गई थी। केट और मार्टिन उसे एक कमरे में आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक मार्टिन को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है। और अब जैक मार्टिन को जो चीज बताता है उससे मार्टिन को उस पर विश्वास नहीं होता।
दरअसल जैक बताता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो कि लोगों को मौत के घाट उतार रहा है और अब तक उस वायरस ने करोड़ों लोगों की जान ले ली है। मार्टिन उस पे विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर कैसे आया। तो इस पे जैक एकदम से उस पे अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है और उसे बताता है कि उसके पास एक क्वारंटाइन सूट था जो कि पानी में डूब गया था। जैक कहता है कि वो उसका यकीन करे और अगर उसे अपनी वाइफ और खुद को सुरक्षित रखना है तो उन्हें पूरे घर को कवर करना पड़ेगा ताकि बाहर से कोई भी शख्स यहाँ पे ना आ पाए। इसी वक्त यहाँ पे एक कैट भी आ जाती है और मार्टिन उसे भी वही सब बता देता है जो कि अभी अभी उसे जैक ने बताया। तो कैट को भी उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो जैक से पूछती है कि अगर ऐसा होता तो मिस्टर डॉग उन्हें इस बारे में जरूर बताते। तो इस पर जैक उन्हें बताता है कि पूरी पृथ्वी पर तबाही मची हुई है और कोई भी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है। केट ये सुनने के बाद अब काफी डिप्रेस्ड हो जाती है। मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कुछ पल का वक्त दे ताकि वो जैक की सच्चाई को जान पाए और वैसे भी जैक की गन अब उनके पास है तो उन्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक बार सच्चाई का पता चल जाए तो फिर वो यहाँ से आगे की सोच सकते हैं। दूसरे दिन जैक पूरे घर को पॉलीथीन और लकड़ियों से कवर करने लगता है। कैट इस बात से परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि जो वायरस बाहर फैला हुआ है उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो जैक बताता है कि जो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है उस इंसान को खांसी होने लगती है और खांसते खांसते उसके बलगम से भी खून निकलने लगता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। इसी रात जब केट सो जाती है तो जैक एक बहुत ही बड़ा ढोंग रचता है। वो मार्टिन को कहता है कि शायद से उसके आर्मी के कुछ लोग यहाँ पे आगे हैं जो कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वो यहाँ पर उन्हें मार देंगे क्योंकि कोई भी अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। मार्टिन बुरी तरह डर जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। जैक उसे कहता है कि वो नीचे झुक जाए और उसे कुल्हाड़ी पकड़ने को कहता है ताकि वो बाहर वालों पे हमला कर सके। मार्टिन ये देख सहम जाता है और वो जल्दी से जैक की गन लेकर यहाँ पे आ जाता है। वो जैक को उसकी गन वापस पकड़ा देता है और जैक दिखावे की फायरिंग कर कहता है कि वो सब यहाँ से निकल जाए क्योंकि यहाँ घर के अंदर सबके पास हथियार हैं। गोली की आवाज सुन केट भी यहाँ पर आ जाती है और वो जब जैक के हाथ में गन को देखती है तो वो सहम जाती है। जैक बताता है कि अब सब भाग गए हैं लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा से ज्यादा आदमियों को लेकर यहाँ पे आए। मार्टिन केट को सब कुछ समझाता है कि अभी अभी यहाँ पर बाहर के कुछ लोग आए थे जो कि यहाँ पर उनको खत्म करने के मकसद से आए थे और इसी वजह से जैक को उसने उसकी गन पकड़ा दी। यहाँ पर मार्टिन जैक की इस चाल को नहीं पकड़ पाता और अब जैक के पास उसकी बंदूक भी वापस आ गई है। लेकिन कैट को अभी भी जैक पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अब अगले दिन खाना खाते वक्त कैट जैक से पूछती है कि उसके आर्मी बेस का क्या नाम है। तो इस पर जैक उसे अपने आर्मी बेस का नाम गूस बे बताता है। लेकिन अब मार्टिन और केट का शक उसके ऊपर और भी होने लगता है क्योंकि जैक इस इंटेंस सिचुएशन को भी काफी हल्के में ले रहा होता है। इसी दिन हम देखते हैं कि जैक यहाँ पर रेडियो में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। जैक केट को बताता है कि शायद से वो जनरेटर को ठीक कर सकता है। तो फिर ये तीनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर मार्टिन कहता है कि ये जनरेटर अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरीके से जैक उस जनरेटर को ठीक कर देता है। केट और मार्टिन तय करते हैं कि उन्हें अब जैक के इशारों पे काम करना होगा, तभी जाकर वो उसकी असलियत को जान पाएंगे। अब दिन बीतते हैं और एक दिन अब केट जैक को खाना परोस रही होती है तो वो जैक को उसकी फैमिली के बारे में पूछ लेती है। जैक बताता है कि उसकी भी कभी कैट की ही जैसी वाइफ हुआ करती थी, लेकिन वो भी उस डेडली वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी जिससे उसे सुरक्षा बलों ने मार दिया। जैक यहाँ पे केट से फ्लर्ट करने लगता है जो बात केट को पसंद नहीं आती। केट उसके नजदीक जाकर उसके बंदूक को पकड़े कि तभी जैक उसे दोनों हाथ पीछे करके पकड़ लेता है और उसे बताता है कि अगर आगे से उसने ऐसी गलती की तो फिर वो उसे मार भी सकता है। साथ ही जैक उसे बताता है कि उसने उसके आर्टिकल्स को भी पढ़ लिया है और अब उसे पता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जिसका रीजन उसका मिसकैरेज है। और उसे ये भी पता चल गया है कि ये मिसकैरेज में सारी गलती मार्टिन की नहीं बल्कि केट की ही है और अगर उसने आगे से कुछ भी ऐसा कदम उठाए तो वो मार्टिन को उसके मिसकैरेज के बारे में सब बता देगा। कैट अब रोने लग जाती है और वो खुद ही मार्टिन के पास जाकर अपने मिसकैरेज की सारी सच्चाई बता देती है कि दरअसल उसने ही बर्थ कंट्रोल की पिल्स लेनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से ये मिसकैरेज हुआ क्योंकि मार्टिन अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं था। तो वो मार्टिन से इसके लिए माफी मांगती है। मार्टिन इस चीज को एक्सेप्ट करता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब ये दोनों अपना सारा सामान पैक करते हैं और जैक को बताते हैं कि ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं। भले ही बाहर वायरस फैला हुआ है लेकिन उन्हें किसी भी हाल में अपने परिवार के पास जाना है।
जैक केट को पहले ब्लैकमेल करता है कि वो उसके मिसकैरेज के बारे में उसे सब बता देगा, लेकिन अब केट कहती है कि अब मार्टिन को सब पता है और वो अब यहाँ से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जैक हवा में फायर करता है और इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है। जैक इन दोनों को उनके कमरे में बंद कर देता है और हमारे सामने अब जैक का असली रूप सामने आता है। रात को वो इन्हें खाना तक भी नहीं देता। मार्टिन कमरे की खिड़की से बाहर आता है और वो उसी नाव को देखने बीच के पास जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि डॉग और उसकी पत्नी को जैक ने आते वक्त ही गोली मार दी थी। मार्टिन घर आकर ये बात केट को बताता है और अब इन्हें एहसास हो जाता है कि जैक इन्हें किसी भी पल मौत के घाट उतार सकता है। अगले दिन जैक इन्हें नाश्ता बनाने के लिए इन्हें कमरे से बाहर निकालता है। नाश्ता बनाते वक्त जब मार्टिन पानी उबाल रहा होता है तो वो उस गर्म पानी को एकदम से जैक के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जैक इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हुआ था तो उसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। वो अब इन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है और फिर इनको इनके कमरे में बंद कर देता है। इसी रात मार्टिन दोबारा से कमरे की खिड़की से बाहर आता है और वो स्टोर रूम में घुसकर उसी शॉटगन को हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन वापस कमरे में आते वक्त जैक को एहसास हो जाता है कि बाहर कोई है तो वो बाहर देखने लगता है, लेकिन मार्टिन चालाकी से बचते हुए उससे अपने कमरे में आ जाता है और इसी पल जैक भी उसके कमरे में एंटर कर जाता है। लेकिन मार्टिन को उसके कमरे में सोते देख जैक को उस पर शक नहीं होता। दूसरे दिन जैक इन्हें गन पॉइंट पर रख इनसे काम करवाता है कि इसी पल मार्टिन को अस्थमा अटैक पड़ जाता है। जैक केट के साथ मार्टिन की दवाई लेने जाता है कि तभी पीछे से मार्टिन चालाकी से शॉटगन उसके सर पे लगा देता है और केट जैक के हाथ से उसकी गन को छीन लेती है। मार्टिन जैक को हाथ पीछे करने के लिए कहता है और केट जैक के हाथ को बांधने लगती है कि इसी पल मार्टिन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे लगातार खांसी स्टार्ट हो जाती है और खांसते खांसते उसके मुंह से खून तक भी निकलने लग जाता है। जैक ये देख घबरा जाता है और वो केट को कहता है कि ये जरूर बाहर गया होगा, तभी जाकर ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। मार्टिन की तबीयत अब काफी खराब हो जाती है और जैक उससे उसकी शॉटगन को भी छीन लेता है। ये देख केट मार्टिन के पास जाती है और एक कुल्हाड़ी से जैक पर वार कर देती है, लेकिन जैक बच जाता है। जैक केट को बुरी तरह मारता है और उसके दोनों हाथ को बांधने लगता है कि तभी मार्टिन पीछे से कपड़े से जैक का गला दबाने लगता है, जिससे जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। केट रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। मार्टिन अब जमीन से घिसटते हुए बाहर आ जाता है। वहीं अंदर केट जैक को गन पॉइंट पे ले लेती है, जिस पे जैक अब उसे रिवील करता है कि जिस वायरस की बीमारी के बारे में वो बात कर रहा था वो असल में उसी के अंदर था, जिससे अब मार्टिन भी इन्फेक्टेड हो चुका है। कैट ये देख पूरी तरह सदमे में चली जाती है और वो जैक पर वार कर मार्टिन के पास आ जाती है। मार्टिन अब दर्द से तड़प रहा है और साथ ही उसके मुंह से लगातार खून बह रहा है। वो केट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गोली मार दे, तो अब ना चाहकर भी केट अपने दिल पर पत्थर रख मार्टिन को शूट कर देती है। वो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वही जैक को घर के अंदर लेके आई थी और अब उसी जैक की वजह से उसके पति की जान चली गई है। वो दोबारा अंदर आकर जैक को गन पॉइंट पे ले लेती है। जैक की आंखों में भी आंसू होते हैं और अब वो केट को अपनी सारी मजबूरी बताता है कि ये सब में उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि आर्मी वालों ने एक ड्रग्स को इजाद किया था जिसे उन्होंने दुश्मन आर्मी के लिए बनाया था। ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आर्मी ने उसे चुना और उसकी बॉडी में उस ड्रग्स को इंजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाद में डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और उसे छोड़ दिया, लेकिन जब वो घर आया तो उसकी बॉडी में उस ड्रग्स का काफी भयंकर असर हुआ, जिससे इन्फेक्टेड होकर उसकी पत्नी की मौत हो गई। बाद में जब आर्मी वालों को ये पता लगा कि उस ड्रग्स का जैक पर काफी जानलेवा असर हो रहा है और वो अब सब इंसानों के लिए खतरा बन गया है क्योंकि उस डेडली वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं है, तो आर्मी वाले उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। अपनी जान बचाने के लिए जैक अपने बेस के सबसे पास वाले इसी आइलैंड पे आया था और यहाँ पर केट ने उसे शरण दी। तो बेचारे जैक का भी यहाँ पे कोई कसूर नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आया था। जैक रेडियो पे लगे एक तार को हटाता है, जिसके बाद रेडियो काम करना शुरू कर देता है, जिसका मतलब जैक ने ही रेडियो में छेड़छाड़ की थी ताकि केट और मार्टिन किसी से कनेक्ट नहीं कर पाए। और बेचारे जैक ने ये इसलिए किया क्योंकि केट और मार्टिन भी उसके संपर्क में आ चुके थे और वो नहीं चाहता था कि वो दोनों बाहर जाकर और किसी के संपर्क में आकर इस खतरनाक वायरस को फैलाए, इसीलिए उसने घर को सील कर दिया था। रेडियो ऑन करने पर रेडियो पर जैक के बारे में बात हो रही होती है कि जैक नाम के एक शख्स वायरस से इन्फेक्टेड है और अगर कोई भी उसके संपर्क में आएगा तो आर्मी को इन्फॉर्म करे। साथ ही अगर जैक उन्हें कहीं पर भी दिखाई देता है तो जल्द से जल्द वो आर्मी को ये बताए, क्योंकि उन्होंने उस डेडली वायरस का एंटीडोट बना दिया है, तो वो बिना किसी डर के एंटीडोट का इंजेक्शन लगा सकते हैं।
ऐसा सुनते ही केट जैक के ऊपर और भी भड़क जाती है, क्योंकि उसने मार्टिन को फालतू में ही मरवा दिया, जबकि इस वायरस का एंटीडोट तैयार हो गया था। इस बात पे जैक उसे बताता है कि ये आर्मी वालों की एक चाल है, ताकि हम उनके पास जाएं और वो उस एंटीडोट के बहाने हमें मौत के घाट उतार दें। जैक कहता है कि अगर वो दोनों यहाँ से बाहर गए तो बाहर जाते ही मारे जाएंगे, लेकिन केट जैक को माफ नहीं करती और उसे शॉटगन से मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि मार्टिन की जान जैक की ही वजह से गई थी। कैट अपने पति मार्टिन की लाश को नदी के किनारे पे लेके जाती है, ताकि उसे वो नाव में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन इसी पल यहाँ पे आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो कि केट को गोली मारकर उसका भी वहीं पे अंत कर देते हैं, क्योंकि केट भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। तो वो खतरनाक वायरस दुनिया में ना फैले, इसके लिए केट को मार दिया जाता है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है।